कैसे हालचाल है आप लोगों के? लाओ अपना मोबाइल दे दो, आज लाइव पढ़ा रहे हैं अपन यूट्यूब पर। क्या? नहीं नहीं, उसी पर नए वाले चैनल पे तो अपन कल से वो जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस, मतलब रोज़ एक क्लास रहा करेंगे उसमें। क्या? नहीं, वाईफाई चल रहा है ना। तुम सर्च नहीं कर पा रहे होगे। तो अपना क्या चल रहा था, एपी जीपी एचपी चल रहा था। आप लोगों ने कर लिया होगा, मैंने 2-3 क्वेश्चन भी ये दे दिए थे और पूरा ख़त्म भी हो गया था, है ना। हेडिंग डाल लो एलजेब्रा, बीजगणित। हेडिंग डाल लो बीजगणित एलजेब्रा। बाकी कैसे हालचाल हैं आप लोगों के? सब मज़े में है ना? अरे बोल तो दो। आवाज़ आवाज़ सब क्लियर आ रही है? अभी एक काम कर दो, बस इस फैन को बंद कर दो। आगे आगे ठीक है, चलो करें। देखिए सर, एलजेब्रा है ना, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? बीजगणित। नाम सुना है आपने? ठीक। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ आप किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, व्यापम वगैरह देते हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी वगैरह का पेपर देते हैं, तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उस लेवल का पढ़ाऊँगा कि अगर आप कोई अन्य पेपर भी देते हो या कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाए जिसे आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो अलजेब्रा के बारे में सबसे पहले मैं अगर आपसे आप लोगों से पूछूं अलजेब्रा क्या होता है, बताएंगे आप लोग? क्या होता है अलजेब्रा? थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। क्या होता है टोपी वाले भाई साहब? परिभाषित कैसे करेंगे ये नहीं पता, बाकी अलजेब्रा में क्या होता है ये हमें पता है ना। अलजेब्रा में क्या पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन इसे परिभाषित कैसे करेंगे ये नहीं पता रहता। देखिए सर, मैं बताता हूँ आपको। कोई भी नंबर है, नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे इनफाइनाइट तक, समझ पा रहे हैं? कोई भी नंबर है, इस नंबर को किसी वेरिएबल से, वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, या इक्वेशन, इक्वेशन मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड या 2a प्लस 3b, किसी भी नंबर को वेरिएबल या इक्वेशन से रिप्रेजेंट करने की जो विधि होती है, करने का जो मेथड होता है, करने की जो प्रोसेस होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? अलजेब्रा कह देते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछे कि भाई अलजेब्रा क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? कोई भी नंबर है, जैसे मैं कह दूं x = 3, तो ये नंबर था, इसे वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो विधि है, ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इस तरीके को ही हम क्या कह देते हैं? अलजेब्रा कर देते हैं। समझ पा रहे हैं? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी, जैसे मान लो अगर मैं आप लोगों से कह दूं, साइंटिस्ट बैठे हुए थे, साइंटिस्ट ने एक नंबर 3 लिख दिया, एक नंबर 4 लिख दिया, एक नंबर 5 लिख दिया, तो अब वो बोलेंगे 3 4 5 इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, बोलें कैसे? तो उन्होंने कह दिया काम करो, इसको x बराबर मान लो, इसको y बराबर मान लो, इसको z बराबर मान लो। तो हम बोल देंगे यार x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 4 थी और z की वैल्यू 5 थी। समझ पा रहे हैं? जब ये चीज़ उनके दिमाग में आई तभी उनको पता चला, अच्छा ऐसा भी होता है, अगर मैं x + y लिखूँ तो ये 4 और 3 7 भी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? पहले दिमाग में ये सारी बातें आई, उसके बाद में धीरे धीरे ये सारी बातें क्रिएट होती चली गई, और जब ये बातें क्रिएट होती चली गई तो अलजेब्रा का निर्माण होता चला गया। समझ पा रहे हैं? तो किसी भी नंबर को वेरिएबल या इक्वेशन, वेरिएबल या इक्वेशन से रिप्रेजेंट, नंबर कितना है यहाँ पे? 7 है, इस 7 को रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है? x + y से। यहाँ पे जो 3 नंबर है उसे x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 4 को y से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो किसी नंबर को वेरिएबल से या इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाए, उस विधि को हम क्या कह देते हैं? अलजेब्रा कह देते हैं, बीजगणित कह देते हैं। समझ पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो लिखिए डेफिनेशन।
राज कह रहा है सर आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट इन ओशियन एकेडमी बैच लॉकडाउन से जस्ट पहले, आधी इंग्लिश आधी हिंदी। मेरी ऑफलाइन क्लास बेटा चलती है इंदौर में ही, भंवर कुआं पर सुंदरम कॉम्प्लेक्स में। मेरा नंबर तो होगा ही आप लोगों के पास। तो आप मुझे नंबर पर भी, क्या हो गया, क्यों विकास क्या हो गया? लिखो अलजेब्रा की डेफिनेशन लिखो। किसी नंबर को, किसी नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 समझ पा रहे हैं? किसी संख्या को या किसी नंबर को वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड वगैरह, समझ पा रहे हैं? ए बी सी डी एक्स वाई जेड इस टाइप, किसी नंबर को वेरिएबल या इक्वेशन, वेरिएबल या इक्वेशन, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, इस तरीके से किसी नंबर को वेरिएबल या इक्वेशन यानी समीकरण से दर्शाने की जो विधि होती है, दर्शाने यानी रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करने की जो विधि होती है, रिप्रेजेंट करने की जो विधि होती है उसे अलजेब्रा कहते हैं, उसे अलजेब्रा कहते हैं। बिल्कुल आए होंगे, सरल चैप्टर है, आराम से हो जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की बात करूं और एसएससी की अलग बात करूं, एसएससी सीडीएस लेवल की, तो आप हमेशा याद रखें कि मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट लेके चलता हूं। अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूंगा, मैं जितना करा रहा हूं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन लेवल थोड़ा सा हमें इसमें कम रखना पड़ता है। कम का मतलब ये है, अगर मैं इसी अलजेब्रा को एसएससी सीडीएस वालों को पढ़ाता हूँ तो लगभग 20 दिन के आसपास क्लास चलती है, और यही चीज़ आप लोगों के लिए 7 8 10 दिन की क्लास चलेगी, समझ पा रहे हैं? लेकिन टॉपिक सारे कवर होते हैं। सारे कवर होने का मतलब जो उसमें पढ़ाता हूँ वही सेम आपके में पढ़ाता हूँ, बस क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो उसमें थोड़ा हाई रहता है और इसमें लेवल थोड़ा सा कम रख के चलता हूँ। ठीक है, तो जो भी मैं आपको क्लास नोट्स बनवा रहा हूँ, जो भी मैं अलजेब्रा आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अगर आप स्टेट लेवल का पेपर देते हैं सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा ज़्यादा नहीं पढ़ना। नहीं तो आप यूट्यूब पे देखेंगे भरमार क्वेश्चन, आपको लेवल हाई मिल जाएगा, कुछ का लो मिल जाएगा, कुछ को सीक्वेंस ही नहीं पता रहता कि क्या पढ़ा रहे हैं। पहला क्वेश्चन किसी चीज़ का उठा लिया, दूसरा क्वेश्चन किसी और चीज़ का उठा लिया, समझ पा रहे हैं? तो ये ऐसे रहता है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो एक सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं अलजेब्रा की बात करूँ तो अलजेब्रा में 5-6 टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं जो आपके कवर करवा देंगे आपके एग्ज़ाम को, ठीक है ना। पहला होता है इसमें रूट बेस्ड क्वेश्चन, रूट बेस्ड क्वेश्चन। पहला होता है रूट बेस्ड क्वेश्चन। रूट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सा मतलब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। रूट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है, आपने बचपन में ये तो सब पढ़ा था कि रूट 4 कितना होता है, आपने पढ़ा था कि रूट 9 कितना होता है, रूट 16 कितना होता है, रूट 25 कितना होता है ना, रूट 625 कितना होता है, रूट 144 कितना होता है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन मैं अगर आपसे इसे थोड़ा मॉडिफाई करके कह दूं, मैंने आपसे पूछा बेटा 4 + 2√3 कितना होता है, समझ पा रहे हैं? मतलब रूट 4 कितना होता है तो आप इसे 2 बोल देते हैं, रूट 25 कितना होता है तो आप इसे 5 बोल देते हैं। मैंने बोला बेटा रूट 18 कितना होता है तो आप इसे 3√2 बोल देते हैं। बोलते कि नहीं बोलते, है ना। मैं ऐसे ही आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा, जब आपने 4 को रूट से बाहर निकाला 2 लिख दिया, 25 को रूट से बाहर निकाला 5 लिख दिया, 18 को रूट से बाहर निकाला 3√2 लिख दिया। ऐसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसको अगर मैं इस रूट को हटाना चाहता हूँ
इस रूट को हटाया ये लिखा, इस रूट को हटाया ये लिखा, इस रूट को हटाया ये लिखा। ऐसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा, अगर मैं इस रूट को हटाऊँगा तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? समझ पा रहे हैं? इसको क्या लिखना पड़ेगा? इसी चीज़ को जानने के लिए हमें रूट बेस्ड क्वेश्चनों की ज़रूरत पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आपने अभी तक इतना पढ़ा था, अलजेब्रा एडवांस का पार्ट है, थोड़ा एडवांस लेवल तो अपन को चलना पड़ेगा। चलने का मतलब अगर ये पूछ लिया जाए कि बेटा बताइए ये क्या होगा, वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, किसमें? रूट बेस्ड क्वेश्चंस में सीखनी पड़ेगी। क्लियर? दूसरी बात, सिमेट्री पर आधारित, सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, बात समझना है यहाँ पे। देखिएगा, ये हटा देता हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ये तो अभी लिखने की बस इतना सा चैप्टर लिख लो बस, और क्या क्या पढ़ना है, बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें तो हो जाएगा। ठीक है? सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? आप किसी क्वेश्चन को देखें और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो है इसका एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस क्रिएट हो रहा है इसका। समझ पा रहे? कोई सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि कोई सीरीज आपको दे रखी है, आप अगला स्टेप खुद से खुद बता दें। खुद से खुद बताने का मतलब ये है, जैसे अगर मैंने आपसे बोला यार 3 वेरिएबल हैं आपके पास ए बी सी, ठीक है? मैंने आपसे बोला, मैंने लिखा ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस, मैंने लिखा बी सी ब्रैकेट में बी प्लस सी। मैं पूछूंगा बेटा अगला स्टेप क्या आएगा, तो आप क्या बोलेंगे? ए बी बी सी क्या आ जाएगा? सी ए। ऑब्वियसली बात है, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो अगला स्टेप सी ए होगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? सी प्लस ए। आप समझ पा रहे हैं? मतलब आपको मैंने एक स्टेप बताया तो आप अगले 2 भी बता सकते थे। मैंने आपको 2 स्टेप बता दिया, आपने तीसरा स्टेप खुद से बता दिया। जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिखने लग जाए तो वो सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। समझ पा रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको वेरिएबल्स पता हो, क्वेश्चन को देखो तसल्ली से, देखने के बाद आप डिसाइड करो कि अच्छा इसमें 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, फिर आपको मैंने कह दिया एक स्टेप ये है, तो अगले स्टेप में आपको पता चल रहा है कि एक सीरीज बन रही है, मतलब सीक्वेंस सा लग रहा है। ये सिमेट्री मतलब एक जैसे स्टेप हैं इसके, एक जैसे स्टेप का मतलब ये एक जैसे हैं, बस वेरिएबल का नाम अलग अलग है लेकिन ये हैं एक जैसे। समझ पा रहे हैं? क्लियर? इसे कहते हैं अपन सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, सबसे ज़्यादा सरल होते हैं सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सरल होते हैं। फिर भी इसमें कुछ बातें याद रखी जाती हैं, वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताता रहूँगा। ठीक है? तीसरे टाइप का होता है, अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ बेटा, तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, समीकरण पर आधारित प्रश्न, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है, आपको 2-3 इक्वेशंस दी रखी होंगी, 2 इक्वेशन दे दी, जैसे मान लो आपसे कह दिया क्या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मान लीजिए 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आपसे कह दिया बेटा 14 है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना होगा? मैंने आपसे ये पूछ लिया। समझ पा रहे हैं? तो आप देखें आपके पास में कितनी इक्वेशंस दी हैं, 2 इक्वेशंस दी हैं, और आपसे ये वाला रिजल्ट पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी बड़ा आसान होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे नहीं बन पाए, ये सरल होते हैं। जब भी इस प्रकार की चीज़ें दिखने लगे तो वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। सिमेट्री में मतलब एक स्टेप को देख के दूसरा स्टेप खुद से दिमाग में बन जाए, वो सिमेट्री पर होते हैं, और रूट तो अलग ही दिख जाएगा कि रूट के अंदर दिया है, तो वो रूट बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? चौथा होता है परमीकरण पर आधारित क्वेश्चन, रेशनलाइजिंग। हालांकि मैंने इसके क्वेश्चंस आपको रेशनलाइजिंग के छोटे छोटे से क्वेश्चंस मैंने आपको किस में करा दिए थे, नंबर सिस्टम में, अगर आपको याद हो तो, है ना? नंबर सिस्टम में मैंने परमीकरण के बारे में, रेशनलाइजिंग के बारे में बता दिया था। यहाँ पर भी थोड़ा सा हम सीखेंगे कि परमीकरण का काम कहाँ यूज होना है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूँ बेटा x इक्वल टू, मैंने बोल दिया x इक्वल टू 7 + 4√3, ऐसा कुछ बोल दिया, ठीक है? अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा √x + 1/√x की वैल्यू कितनी होगी? तो सबसे पहले आप इसका क्या निकालेंगे? रूट निकालेंगे। दूसरा, रूट निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका क्या करेंगे आप? परमीकरण करेंगे, तभी तो रिजल्ट निकलेगा। समझ पा रहे हैं?
तो इस टाइप के क्वेश्चंस, रैशनलाइजिंग के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये नंबर सिस्टम में बता दिया था। हालांकि जब अपन इसके जगह पर आएंगे, इसको पढ़ने की जगह पर आएंगे, तब मैं आपको और डिटेल में समझा दूँगा, ठीक है। 5वें नंबर के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। अगर मैं बात करूँ आपसे, 5वें नंबर के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं C&D। बचपन में सुना होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, है ना, सुना है कि नहीं सुना, कंपोनेंडो डिविडेंडो। बचपन में जब हम पढ़ा करते थे, बचपन में, है ना, जब छोटे बच्चे हुआ करते थे, बड़ी शरारत करते थे, उस समय हमने ये C&D पढ़ा था। समझ पा रहे हैं C&D होता क्या है? इसको अभी आप फिलहाल मैं अगर बताऊंगा अभी तो ऊपर से निकल जाएगा, इसको अपन डिटेल में समझेंगे जब अपन इस जगह पर आएंगे। समझ पा रहे हैं। 6वां होता है आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पर आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पर आते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को अब मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि फॉर्मूले क्या होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं a+b² क्या होता है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि a+b² क्या होता है। आप बता भी सकते हैं वैसे तो, a+b+c² क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के अंदर बिल्कुल डिटेल में लिखवा चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर अलजेब्रा में भी बता दो, तो नंबर सिस्टम के पेजों को खोलना, वहाँ से फॉर्मूले की फ़ोटो खींचना और दोबारा अलजेब्रा में लिख देना, है कि नहीं। तो आपका 2 बार रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये ध्यान भी रहेगा कि अच्छा वहाँ पर भी यूज हो रहा था और यहाँ पर भी यूज हो रहा था। तो मैं फॉर्मूला अब आपको लिखाऊंगा नहीं, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूँ a³ + b³ + c³ - 3abc कितना होता है, तो ये पता होना चाहिए। जब तक अगर वो नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। और ये मैंने कब बताया था? सिंप्लीफिकेशन से जस्ट पहले फॉर्मूले लगाए थे मैंने आपको, शायद जहाँ तक कि मुझे याद है। सरलीकरण जो हो रहा था ना, सिंप्लीफिकेशन जब मैं करा रहा था, उससे जस्ट पहले ही मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन फॉर्मूले लिखाए थे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ कुछ चीज़ों की, तो वो है बेटा यहाँ पर 7वें नंबर का मिसलेनियस। वैसे मिसलेनियस में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बड़े सरल होते हैं। सरल का मतलब अपन हालांकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मान सकते हैं उनको, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मान सकते हैं, लेकिन उनका एक तरीका अलग होता है, स्टेप थोड़ा सा अलग रहता है, इसलिए उसमें डाल देंगे। समझ पा रहे हैं, है ना। जैसे नंबर सिस्टम का मिसलेनियस छुड़वाए, वैसे इसको भी छुड़वा देंगे अपन, लेकिन छुड़वाएंगे नहीं अपन इसको, है ना। और ना ही मैं नंबर सिस्टम के मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को छुड़वाऊंगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 क्वेश्चंस हैं, तो वो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रोज़ के 2 क्वेश्चन भी करेंगे तो भी अपना अलजेब्रा के साथ साथ नंबर सिस्टम भी निपट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं छुड़वा सकते। यहाँ इसलिए नहीं छुड़वा सकते क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं पर आधारित है, इनसे मिले जुले हैं। समझ पा रहे हैं, इनसे मिले जुले हैं, इसलिए अपन को मिसलेनियस में वो वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। तो ये लिख लो कि जो हमें पढ़ने हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन नंबर सिस्टम। टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन नंबर सिस्टम। टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन नंबर सिस्टम नहीं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन अलजेब्रा, है ना। मैं नंबर सिस्टम बोल रहा था क्योंकि वो चैप्टर अभी अभी ख़त्म हुआ है आप लोगों का। पहले का है रूट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। दूसरा सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, मतलब समरूप पर आधारित प्रश्न। तीसरा है समीकरण पर आधारित प्रश्न। चौथा है परमीकरण पर आधारित प्रश्न। C&D को हिंदी में क्या कहते हैं? योगांतर अनुपात, योगांतर अनुपात, सर्वांग अनुपात, सर्वांगानुपात, जो भी कहते हो। कंपोनेंडो डिविडेंड, कंपोडेंडो डिविडेंडो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूले को हिंदी में क्या कहते हैं?
सूत्र पर आधारित, तो मिसलेनियस मतलब विविध जिसे बोल देते हैं अपन, इस पर रहते हैं ना। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, फिर से दोबारा से कुछ चीज़ें लिखा देता हूं जो मैंने आपको अलजेब्रा में लिखाई, वो सॉरी नंबर सिस्टम में लिखाई थी, दोबारा से कुछ चीज़ें बता देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, बता दोगे आप, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद आ रहा है, ये कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने आप लोगों को बचपन में भी पढ़ा दिए जाते हैं, आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। राम राम सभी को। तो पंकज भी लाइव आ चुका है ना। गोविंद पूछा है सर डिजिटल सम कब पढ़ाओगे, डिजिटल सम कब पढ़ाएंगे, समय निकालना पड़ेगा, मतलब बच्चों की डिमांड बढ़ रही है डिजिटल सम की। चलो करेंगे, डिजिटल सम भी अपन बहुत जल्दी पढ़ लेंगे, है ना। देखिए कुछ फॉर्मूले जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, बेटा आप बता सकते हैं ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। बोलो हाँ, ठीक है। मैंने आपसे पूछा बेटा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये होता है a प्लस बी प्लस सी। दूसरा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा इस वाले पार्ट की, किस वाले की, इस वाले की, क्या है ये वाला पार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेकर, किस वाले की बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। मैंने पूछा बेटा इस ये क्या होता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, जब आप इसको खोलेंगे तो वापस वही की वही चीज़ मिल जाएगी। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इसका एक और फॉर्मूला बन गया, क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका एक और फॉर्मूला बन गया, क्या, इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 ब्रैकेट में क्या है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, और क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलो हाँ, बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है। यहाँ पर मैं एक और फॉर्मूले की बात करता हूँ, इसी को और क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। मैंने पूछा बेटा इसको और क्या लिखा जा सकता है, तब आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि सर इसे लिख सकते हैं हम, बोलो क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैं इस फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ। ठीक है। चलो आप मुझे ये बताएं, इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा, बोलो आएगा, क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आ गया। सर ये चीज़ तो मिल गई, यहाँ पे +2 ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ सर मुझे माइनस में चाहिए, तो इसका मतलब -3ab प्लस बी सी प्लस सी ए कर लो इसको। समझ पाए मैंने क्या कहा, मेरा कहने का मतलब ये था सिंपल सा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा। क्यों, इसको बताइए क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बोलिए, प्लस 2ab 2bc 2c। अरे बोलो हाँ, समझ पा रहे। अब यहाँ पर मैंने क्या माइनस कर दिया, 3ab 3bc 3ca। अब बताएं क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3ab में से 2ab गया तो -ab माइनस। समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा था, है ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लेकिन आपको ये चीज़ भले ही याद नहीं रखनी है, आपको जो याद रखना वो याद रखना। समझ पाए, क्लियर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा
अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया, किसका, इसका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। तब आप क्या बोलेंगे सर, एक तो ये रहेगा a प्लस बी प्लस सी, बोलो रहेगा, हाँ है ना। और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी, बोलो हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, 1 2 और 3, समझ पाए, और इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, क्लियर, लिख लो ये। कम से कम अलजेब्रा में वो सारे फॉर्मूले तो आपको पता होना चाहिए जो बचपन में आप पढ़ते हुए आ रहे थे और मैंने आपको नंबर सिस्टम में भी पढ़ाया था, समझ पा रहे हैं। वो फॉर्मूले तो आपको पता होने ही चाहिए। कौन कौन से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये सारे फॉर्मूले तो आपको पता होने ही चाहिए। बाकी उनके अलावा अलजेब्रा के अंदर ये जो सामने लिखे हुए हैं उनके वो फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप में से कुछ बच्चे लिख रहे हो अलजेब्रा में, वाकई में आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये सारे फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हैं। आप क्यों नहीं आ रही थी बेटा इतने दिनों से, क्यों? ऐसा क्या काम पड़ गया जो आपको बुलाना पड़ा? सगाई वगाई कर रहे हैं क्या? फिर होली खेलने? लिख लिया? उत्कर्ष कुमार कह रहे हैं राम राम गुरुदेव, राम राम उत्कर्ष। चलो ये सारे के सारे आप लोगों ने लिख लिए है ना। तो अगले पेज पर अपन चलते हैं और हेडिंग डालो रूट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ से अपना अलजेब्रा स्टार्ट होता है, अलजेब्रा का हर एक टाइप स्टार्ट होता है और हर एक चीज़ आपको बड़ी तसल्ली से पढ़नी है, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए आप रूट बेस्ड क्वेश्चन, वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। हर एक चीज़ को आपको समझना है, ठीक है, हर एक चीज़ को। देखिए अच्छा, सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। वैसे क्लास में बैठे उन सबको तो पता है, जो यूट्यूब पर भी कभी कभी लाइव आ जाते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, यही है ना, क्या बात है, इंडियाज़ स्टडी, ठीक है। अपन ने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, थोड़ा इसके बारे में मैं बता देता हूँ एक बार, फिर अपन चलते हैं रूट बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ, है ना। देखिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, जिस पर अभी आप लाइव देख रहे हैं उस पर अपन गणित के सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे। जिस पर अभी लाइव चल रही है क्लास
यानी लाइव जो चल रही है वो चल रही है प्रशांत मैथ्स पर, है ना। ये थोड़ा सा नाम अभी चेंज किया है तो सर्च करने पर शायद ये ना देखे, लेकिन आप अगर इससे पहले जो था उस पर था प्रशांत तिवारी एजुकेशन, अगर आप वो डालेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल टेंशन मत लो, धीरे धीरे अपन प्रशांत मैथ्स सर्च करने लगेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इस पर सारे के सारे गणित के कंसेप्ट्स बताए जाया करेंगे, सिर्फ गणित के। लेकिन जो अपना ये वाला चैनल है इंडियाज़ टॉपर स्टडी, इसकी लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, अभी डाली नहीं है लेकिन डाल दूंगा इसकी लिंक। दूसरी बात ये है कि इस पर आपको वीक में मिनिमम 5 डे क्लास आपको मिला करेगी, मिनिमम 5 डे। और इस पर ज़्यादातर जो होंगे वो सेंटर और स्टेट के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, सेंटर और स्टेट के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे पेपर इस पर करवाए जाया करेंगे, सारे पेपर। मतलब जैसे 25 का सेट बना लिया या 50 का सेट बना लिया, इस पर सेंटर और स्टेट के सारे एग्ज़ाम के पेपर करवाए जाया करेंगे। और यहाँ पर अदर उसके सब्जेक्ट के जैसे हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, रीजनिंग हुई, या जो भी अदर टॉपिक अदर सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश हुआ, उनके कंसेप्ट्स भी बताए जाया करेंगे। लेकिन गणित के कंसेप्ट्स कहाँ पे रहेंगे? सिर्फ प्रशांत मैथ्स पर, है ना। हाँ, इसमें आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट पेपर तो ज़रूर करवाऊँगा आप इस चैनल के अंदर। और आपको मैं बता देता हूँ इंडियाज़ टॉपर्स स्टडी पे, इस पर आज प्रशांत मैथ पर मैं शाम को इवनिंग में, या तो अभी मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ इसकी, किसकी, शाम को लाइव आने की, है ना। इवनिंग में लगभग या तो 5 से 6 के आसपास मैं इस चैनल पे लाइव आऊँगा। तो आप सब लोग जुड़ना, जो अभी जुड़े हैं वो भी जुड़ना, और जो क्लास में बैठे हैं उन लोगों को भी जुड़ना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इवनिंग में लाइव आऊँगा, कुछ जो टीचर हैं उनसे मैं मुलाकात कराऊँगा जो अपनी एकेडमी पर पढ़ाएंगे, ठीक है। और इंडियाज़ टॉपर स्टडी में कल, यानी टुमारो, स्पेलिंग देख लेना, गलत हो सकती है, इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कल अपना इस पर हिस्ट्री की एक क्लास रहेगी लगभग 1 से 1.5 घंटे की, और एक क्लास हिंदी की रहेगी। समझ पा रहे हैं? कल, क्योंकि अपना एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेंगे। तो कोई अगर ख़रीदना चाहता है तो वो ख़रीद सकता है, लेकिन ये सिर्फ स्टेट लेवल के लिए रहेगा जो बैच अभी चालू हो रहा है ना। कल अपनी हिस्ट्री और हिंदी दोनों की एक साथ क्लास रहेगी, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, नरसों भी रहेगी, ऐसे बढ़ते रहेंगे। कुछ समय बाद पर डे एक क्लास आपको इस चैनल पर मिलेगी। पर डे एक क्लास का मतलब वीक में एक दिन हिस्ट्री मिल जाएगी, हिस्ट्री के क्वेश्चंस, मतलब लगभग 50 क्वेश्चन, तो आप 50 क्वेश्चंस तो बोलूँगा टीचर से कि वो कम से कम 50 क्वेश्चंस आपको कराएं। एक हिस्ट्री की मिलेगी, एक वीक में एक क्लास पॉलिटी की मिल जाएगी 2, एक क्लास ज्योग्राफी की मिल जाएगी 3, एक क्लास हिंदी की मिल जाएगी 4, एक क्लास आपको किसकी मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स की, है ना 5, एक क्लास रीजनिंग की और एक क्लास गणित की। नहीं, मैं नहीं लूँगा रीजनिंग की क्लास, कोई और टीचर लूँगा। अगर मैं पढ़ाने लगा ना तो फिर रीजनिंग वाले टीचरों की जमानत जब्त हो जाएगी, इसलिए नहीं पढ़ा रहा मैं। नहीं, मैं कहता हूँ ना, प्रैक्टिस के लिए टीचर हायर कर रहा हूँ रीजनिंग के लिए, वो आपको रीजनिंग पढ़ाएगा, ठीक है। मैं पढ़ा दूँगा, मैं कभी कभी चैनल पर ही पढ़ाऊँगा मैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसकी लिंक मैं इसमें डाल दूँगा। वैसे शायद अगर आप अभी सर्च करेंगे तो शायद आ सकता है, अगर आप ये नाम से सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल शायद मिल जाए, नहीं मिलेगा तो मैं अभी इस पर डाल दूंगा। आज इस पर क्लास होगी, कल से ये सारी क्लासेस इस पर होने लगेंगे। कंसेप्ट मैं सारे इस वाले चैनल पर कराऊंगा, इस पर प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, लेकिन इधर भी मैं आऊँगा और भी टीचर्स आपको इस पर मिलेंगे। मैथ प्रैक्टिस डेली करेंगे अपन, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। हाँ, ये एक लड़का पूछ रहा है सर MPSI कवर होगा इस बैच में। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। कभी भी जैसे मान लो आप MPSI की तैयारी कर रहे हैं, तो जीवन में MPSI का बैच कभी ज्वाइन मत करो, है ना। जो यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप MPSI की तैयारी कर रहे हैं और MPSI का बैच ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या है कि वो MPSI का थोड़ा सा लेवल लेके चलेंगे, लेकिन वो ये नहीं बताते कि अपन को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए।
है ना। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप मान लो कांस्टेबल की तैयारी करें या पटवारी की तैयारी करें तो पटवारी वाला बैच ज्वाइन मत करो, आप वो वाला बैच ज्वाइन करो जो कंबाइंड हो। कंबाइंड का मतलब एमपी के अंदर कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, चाहे वो एमपीएसआई हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे लेबर इंस्पेक्टर हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको वो सारे पेपर कवर करवा दे, उस बैच को आप हमेशा ज्वाइन करना। और उसी पर आधारित मैं ये बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एमपीएसआई क्या, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप मध्य प्रदेश का कोई भी पेपर देते हैं, आपका 100% क्वेश्चन अपनी कॉपी से बाहर नहीं होगा। बाकी प्रैक्टिस सेट पेपर देखिए, टीचर एक बैच रहता है तो उसकी एक मर्यादा रहती है कि 6 महीने में ख़त्म करना है या 5 महीने में ख़त्म करना है। ऐसा नहीं रहता कि उस बैच को अपन 10-10 महीने चलाते रहें, है ना। मेरी बात अलग है, लेकिन हकीकत यही है कि उस बैच को 10-10 महीने चलाते रहें, ऐसा नहीं होता, उसकी एक मर्यादा रहती है। इसीलिए आप प्रैक्टिस के लिए आपको ये चैनल 100% सब्सक्राइब करना है। आपकी प्रैक्टिस पर डे होती रहेगी, पर डे। और यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस हुआ करेगी, टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इसकी वो डाल दूंगा पीडीएफ, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करना, ठीक है। पर ये प्रैक्टिस सेट पेपर आप ज़रूर करते रहना, ये वही क्वेश्चन होंगे जो आप अभी तक पढ़ते हैं। आपको मैं और एक और बात बता दूँ, आप कोई भी पेपर देते हैं, कोई भी पेपर, कोई सा भी पेपर दे रहे हैं, जैसे मान लो आप एमपीएसआई का पेपर दे रहे हैं, तो आप क्या करो, किसी दुकान पे जाओ, जो बुक शॉप पे जाओ और उससे बोलो भैया व्यापम, एमपीएसआई कौन करा रहा है, पीईबी या व्यापम, है ना। पहले उसका नाम व्यापम हुआ करता था, अभी पीईबी हो गया है। आप उसके पास जाओ, भैया व्यापम या पीईबी का आप मुझे पेपर दे दो। क्या कहो उससे, पेपर दे दो। अगर आप जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उससे ये नहीं कहते एसएससी सीजीएल के पेपर दे दो, आप ये कहते हैं एसएससी के जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, जितने भी क्वेश्चन उसने दिए वो सारे दे दो। समझ पा रहे हैं। मैं एसएससी वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि तुम सीडीएस लेवल तक जाओ, और सीडीएस वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा दूंगा, उतने एक्स्ट्रा आपको करने हैं। समझ रहे हैं। आप प्रीवियस पेपर लेकर आओ, 100% मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ, सिलेक्शन लेना है तो 80% क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। 80% क्वेश्चन आप जाओ, आप ये कहना भैया प्रीवियस पेपर दे दो, गणित के या जो भी है, जो भी सब्जेक्ट है, आप प्रीवियस पेपर उठा के लाओ, आप उन्हें करो। करने के बाद मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 80% क्वेश्चंस आपको उसी के अंदर से मिल जाएंगे। किसके अंदर से, जो आप वो बुक लेकर आए हैं उसमें से। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस पेपर ही करवाऊँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि टीचर ने क्या दिया, मैं उससे कहूँगा कि अच्छा कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा, तो वो बोलेगा मैं बौद्ध, हिस्ट्री में बुद्ध होता है ना, बुद्ध या बौद्धम जो होते हैं, बौद्धम है ना, गौतम बुद्धा के बारे में। तो गौतम बुद्धा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी एग्जाम हुए, एसएससी हुआ, व्यापम हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ, हरियाणा एसएससी हुआ, है ना, राजस्थान का हुआ, इन सभी से वो गौतम बुद्धा के क्वेश्चंस निकाल लो। 50 क्वेश्चन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कि उनका जन्म कब हुआ, उनका महापरिनिर्वाण कब हुआ, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनके घोड़े का नाम क्या था, उनके पहले शिक्षक कौन थे, ऐसे मिला के 50 क्वेश्चन होंगे, वो आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो आपके, लेकिन यहाँ पर उस समय आपको टीचर कंसेप्ट नहीं बताएगा कि अच्छा ये, हाँ याद करने का तरीका ज़रूर बताएगा आपको। याद करने का तरीका ये है, इसको याद कर लो, है ना। जैसे मैं जब पढ़ा करता था तो मैंने एक दिल्ली सल्तनत का नाम सुना है आपने, दिल्ली सल्तनत को मैंने याद कर लिया था कैसे, गुल खिला तू सलाम, गुल खिला तू सलाम। गुल मतलब गुलाम, खिला मतलब खिलजी, तू मतलब तुगलक, सैयद वंश, और कौन सा होता है, लोधी वंश। समझ पा रहे हैं। सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस रहता है वो पूछते भी हैं। दिल्ली सल्तनत में तीसरा कार्यकाल किसका था, किस डायनेस्टी का था, किस वंश का था, तो आप बोलेंगे सर तीसरा कार्यकाल तुगलक का था, है ना। आपसे पूछेगा पहला किसका था, सर गुलाम का था। आखिरी किसका था, सर लोधी वंश का था। उससे पहले किसका था, सैयद वंश का था। समझ पा रहे हैं। ऐसे मैंने टीचरों से बोला है आपको इस तरीके से ट्रिकें भी बतानी है जिससे वो याद हो जाए और जल्दी याद हो जाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। वैसे एक इंसानी फितरत रहती है, गणित पढ़ते पढ़ते मैंने आपको ये बता दिया ना, तुम जीवन में नहीं बोलोगे इसको, लेकिन हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मैं बताऊँगा तो आप 100% भूल जाते, है ना। ये फितरत रहती है। क्या दिमाग की एफिशिएंसी क्या अभी गणित में चल रही है, एलजबरा, और एलजबरा में आपने क्या करा, थोड़ी सी हिस्ट्री घुसेड़ दी, वो याद हो जाएगी। समझ पा रहे। पहली तो मेरी ऐसी आदत होती थी कि गणित पढ़ाते पढ़ाते मैं हमेशा 2 या 3 सिनोनिम एंटोनिम ले जाता था, इंग्लिश के वर्ड जो पेपर में आए हैं, क्योंकि मैं उससे मैं भी तैयारी कर रहा था। तो मैं क्या करता था, 5 सिनोनिम ले जाता था। अब मेरे पास कम से कम पढ़ाते, जब मैं दिल्ली में पढ़ा रहा था तो मेरे पास 5 बैच तो रहते थे पढ़ाने के लिए। सुबह 9:30 से शाम के 6:30 बजे के बीच में 5 बैच।
तो आराम से एक उसमें गया, गणित पढ़ाते पढ़ाते 2 सेंटेंस वहाँ बोल दिए, अच्छा बताओ इसका मतलब क्या होता है, फिर उनको याद करने का तरीका भी बताता था, तो उन बच्चों को वो चीज़ हमेशा याद हो जाती थी। समझ पा रहे हैं? अब आपको ये चीज़ बता देना, आप जीवन में नहीं भूलोगे, लेकिन हिस्ट्री वाला मास्टर ही हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते ये बताता तो आप भूल जाते, इंसानी फितरत होती है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बीच बीच में मैं भी बता दिया करूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो 80% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के होते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर जरूर करना है, ये ध्यान रखना। और उसको करने के लिए आपको ये पीछे वाले, समझ पा रहे हैं? हाँ, मैं जब पढ़ाऊँगा, बाकी टीचर आएंगे वो चिल्ला के पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब पढ़ाऊँगा मेरी चिल्लाने की आदत नहीं है कि लाइक ठोको, ये करो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना, खूंकार वुंकार धांसू वांसू, ये सब मेरी आदत नहीं है। मैं सिंपल सी और सरल सी भाषा में पढ़ाता हूँ, तो आपको उसी में पढ़ना है। MPSI की तैयारी करो, आप कोई सी भी तैयारी करो, जो मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ वो स्टेट लेवल का है। स्टेट लेवल का मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि MPSI, मैं ये कहूँगा कि साला MP में कोई भी पेपर हो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सीधी सी बात, 100 बातों की एक बात। नहीं तो अगर मैं मान लो मैं कहता MPSI का, वो MPSI में प्रोबेबिलिटी का छोटा सा क्वेश्चन आता है, लेकिन आपका लेवल मैंने बढ़ा के चला था, है ना। APGP HP का क्वेश्चन उसमें बहुत सरल आता है, लेकिन मैंने आपको इतना पढ़ा दिया कि आप अगर SSC का भी पेपर आ जाए तो आप नहीं छोड़ोगे। समझ पा रहे हैं? तो अपना लेवल थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना है। MPSI की तैयारी कर रहे हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 100% आपका क्वेश्चन आपकी कॉपी से बाहर नहीं होगा, ठीक है। पढ़े अब? चलो अब अपन वापस अलजेब्रा की तरफ आ जाते हैं। रूट्स बेस्ड क्वेश्चन, देखिए इसमें लगभग 3-4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, 3-4 प्रकार के, तीनों चारों प्रकार के ऐसे रहते हैं कि सरल हैं, आप देखते ही पहचान जाओगे कि इसका मतलब ये होता है। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ सकता है। समझ पा रहे हैं? तो पहले सबसे सरल क्वेश्चन मैं देता हूँ, सबसे सरल क्वेश्चन, जैसे मैंने ये दे दिया 7 + 4√3, मैंने पूछा इसका स्क्वायर निकालूंगा तो बाहर क्या आएगा। अब मैं क्वेश्चन के अनुसार ही सिखाता जाऊंगा, आप सीखते भी जाएंगे, इसका कोई वो नहीं है कि आपको लिखा दूं और वो दूसरा तरीका हो। दूसरा एग्जांपल मैंने आपसे दे दिया 11 - 6√3, 6√2, ठीक है। मैंने ये 2 एग्जांपल दे दिए, पहले इन दोनों को समझते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यार इसका रूट बाहर निकालो, कैसे निकलेगा। मैंने पूछा इसका रूट बाहर निकालो कैसे निकलेगा, बिल्कुल ध्यान से समझना और बिल्कुल सरल है। देखिए आप मुझे ये बताएंगे, अगर आपको मैंने बोला √4 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 2। कैसे निकाला आपने? √4 को आपने 2 का स्क्वायर लेगा, हाँ है ना, पहले आपने ऐसा करा, ऐसा करने के बाद रूट से ये 2 कटेगा, तब बोलेंगे सर ये 2 होता है। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही अगर मैं किसी प्लस को बोल दूं कि 7 + 4√3 है, मैंने पूछा यार रूट हटाना है, तो आप क्या कहेंगे? सर रूट तभी हटेगा जब आप इस अंदर वाली चीज को, जब आप इस अंदर वाली चीज का स्क्वायर बना दें। समझ पा रहे हैं? रूट कब हटेगा? जब अंदर वाली चीज का स्क्वायर बना दें। अब मैंने कहा अगर प्लस में या माइनस में, प्लस में या माइनस में स्क्वायर बनाना है, तो सर मुझे तो 2 ही फॉर्मूले याद हैं, बचपन से याद हैं और अभी भी याद हैं, जीवन भर याद रहेंगे। वो है सर a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। समझ पाए? सबसे पहली बात मैंने बोला कि बेटा रूट से मुझे बाहर निकालना है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा सर रूट से बाहर निकालना है तो आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और स्क्वायर बनाने के लिए प्लस और माइनस में मुझे 2 ही फॉर्मूले याद हैं, a + b का स्क्वायर या a - b का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? इस कंडीशन में ऐसे तो a + b + c का होल स्क्वायर भी होता है, लेकिन यहाँ रूट की बात करूँगा तो यहाँ पे 2 ही फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं, a + b का स्क्वायर या a - b का स्क्वायर। क्लियर? और दोनों फॉर्मूले मुझे लगता है सबको याद होंगे, ठीक है। अब आपको बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनना, a + b का स्क्वायर या a - b का स्क्वायर होता क्या है? a² + b² प्लस 2ab या -2, यही होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे यहां पर a² + b² + 2ab या -2ab होता है, तो आप हमेशा याद रखना ये जो बिना रूट की वैल्यू है,
बिना रूट मतलब इसके साथ रूट की संख्या है, इसके साथ रूट की संख्या है। ये जो बिना रूट की वैल्यू है, ये बिना रूट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो बिना रूट की वैल्यू है ना, वो हमेशा होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों होगी ये तो बच्चा भी बता देगा। सर अगर स्क्वायर है तो वो रूट तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये जो बिना रूट की वैल्यू है वो स्क्वायर वाली होगी। समझ पाए? अगर मैं नहीं भी बताता तो भी आपसे मैं पूछता कि लगाओ दिमाग और मुझे बताओ 2ab किसका काम करेगा, तो आप कहेंगे सर 2ab ये तो नहीं कर सकता, ये कर सकता है। मैंने पूछा क्यों? सर इसलिए ये 2ab अगर काम कर भी गया तो ये ए स्क्वायर, अगर मान लो ये 2ab अगर ये काम कर भी गया तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर यहाँ रूट आ रहा है और स्क्वायर में कभी रूट नहीं आता। समझ पा रहे हैं? तो आपसे अगर मैं नहीं भी बताऊं, मैं अगर खुद भी पूछता कि बताइए मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन काम कर सकता है, तब आप कहेंगे सर बिना रूट वाली वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काम करेगी। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मैंने बोला क्या 11 किसका काम करेगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। मैंने पूछा बची हुई वैल्यू किसका काम करेगी? सर 2ab का। अरे हाँ है ना, तभी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस लगा देंगे, प्लस 2ab तो ये बन जाएगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर से रूट कटेगा, बचेगी वैल्यू a प्लस बी। समझ गए? यहां पर मुझे बताएं ये किसका काम करेगा? 11 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू किसका काम करेगी? 2ab, और ये माइनस है तो यहाँ क्या लगा देंगे। और मुझे बताएंगे जैसे ही ये फॉर्मेट आपने बना दिया तो ये रूट के अंदर क्या बन जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर से रूट कटेगा, बाहर रह जाएगी। समझ पाए? तो सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपको रूट से बाहर निकालना है तो आप बोलेंगे सर स्क्वायर बना दो। मैंने पूछा स्क्वायर बनाने पर क्या होगा बेटा? स्क्वायर बनाएंगे तो रूट कट जाएगा। मैंने पूछा स्क्वायर कौन सा याद है, a प्लस बी का या a माइनस बी का? a प्लस बी या a माइनस बी का स्क्वायर बनाने के लिए मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो जो बिना रूट वाली वैल्यू है वो हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, और जो रूट वाली वैल्यू है वो हमेशा 2ab हो जाएगी। कर दोगे? पक्का? ये चीज़ याद रखेंगे हमेशा? ठीक है। अब देखिए इधर ध्यान से, अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये पहला टाइप 2ab की वैल्यू बेटा क्या है बताइए? 4√3, 2 दूनी 4, ab कितना आ गया बेटा? 2√3। क्लियर? अब कंपैरिजन करो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू √3। आप हमेशा एक चीज याद रखना, a की वैल्यू हमेशा बड़ी रखेंगे b से। क्यों? क्योंकि रूट जब बाहर आता है, मैंने पूछा √4 क्या होता है बेटा? +2 होता है या +-2 होता है? बताइए √4 क्या होता है? +2 होता है। मैंने आपको बताया था रूट हमेशा मॉड फंक्शन का काम करता है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। ये कितनी बार तो बता चुका हूँ, नंबर सिस्टम में भी बताया था मैंने। बताया था कि नहीं बताया था कि √16 कितना होता है? सर +4 होता है। बचपन में पढ़ते थे +-4 होता है, वो छोड़ दो उस बचपन को फिलहाल के लिए। √4 हम अगर मैं बोलूँ √16 क्या होता है, आप बोलेंगे +4 होता है। रूट की वैल्यू कभी माइनस में नहीं आती। हाँ, लेकिन अगर मैं बोलूँ x स्क्वायर इक्वल टू 4 है और x इक्वल टू √2 है, √4 है, तो दोनों में फ़र्क है। यहाँ x की वैल्यू 2 आएंगी, +2 और -2। यहाँ x की वैल्यू एक ही आएगी, वो है क्या? +2। क्यों? क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी है? x की पावर 2 यानी 2 आंसर। यहाँ x की पावर कितनी है? 1 यानी 1 आंसर। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये चीज़ आप याद रखना। अगर यहाँ पर आपको मैं बोलूँ तो आप हमेशा क्या कहेंगे? a की वैल्यू हमेशा बड़ी मानेंगे और b की वैल्यू हमेशा छोटी। अब मुझे बताएं 2 बड़ी है या √3 बड़ी है? 2 बड़ी है। √3 तो 1 पॉइंट कुछ होगा। अरे हाँ है ना? तो a की वैल्यू 2 मानेंगे, b की वैल्यू √3। अभी यही काम खत्म नहीं हुआ, इतना तो कर लोगे ना? करने के बाद एक चीज़ वेरीफाई करनी है, वो क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो a की वैल्यू बेटा कितनी मानी? 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू √3 का स्क्वायर, 4 और 3, ये कितना है? सर मेरा काम हो गया। ये वेरीफाई जरूर करना है, बस ये वेरीफाई कर लिया, खेल खत्म, कुछ भी नहीं बचा। तो आप मुझे ये बताइए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? बोलो। रूट के अंदर बोलते जाओ, 7 को क्या लिख सकते हैं? सर 2 का स्क्वायर
प्लस, अरे ये 4 क्या था, 2 का स्क्वायर ही तो था, और ये 3 क्या था, √3 का स्क्वायर ही तो था, प्लस में प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 a कितना है, 2a कितना है 2 इंटू b कितना है √3। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बन गया a² + b² + 2ab। तो क्या बन गया बेटा, रूट के अंदर a + b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो बेटा रिजल्ट कितना आ गया, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ गए? बाकी आपको ये नहीं करना है पेपर में, मतलब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया, आपको बताने के लिए कर दिया, लेकिन जब आप पेपर दे रहे हैं, जब आप किसी पेपर में बैठे हैं जहाँ आपका सिलेक्शन होना है, वहाँ ये मत करना। अगर ये बस ये वेरीफाई कर लेना, इतना तो करना है। इतना करने के बाद आप सीधा बोलेंगे अच्छा प्लस है तो ये बनेगा सर a + b, सर ये आंसर हो जाएगा। अगर माइनस है तो क्या बनेगा, अगर प्लस है तो क्या बनेगा, अरे रूट के अंदर से आप a + b का होल स्क्वायर निकालेंगे तो a + b तो आंसर आएगा, a - b का होल स्क्वायर निकालेंगे तो a - b आएगा। तो जहां प्लस दिख गया वो a + b है, जहां माइनस दिख गया वो a - b है। वैसे 2 ऑप्शन तो हमेशा एलिमिनेट हो जाते हैं, प्लस दिखेगा तो प्लस वाले 2 आंसर होंगे, माइनस दिखेगा तो माइनस वाले 2 आंसर होंगे। उन 2 पर काम करना है, कर लोगे? चलो मुझे ये बताओ, चलो ये लिखते रहना आराम से, मैं लिखने का समय दे दूंगा। यहाँ बताओ बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले बताते जाओ, बोलते जाओ, आप सबको बोलना है। क्या करेंगे, 2ab = 6√2, हाँ है ना, 2 3 6, ab = 3√2, a की वैल्यू b की वैल्यू वेरीफाई करना है, अभी फाइनल नहीं है ये। a की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू √2 है, √2 का स्क्वायर, 9 और 2 कितना, सर वेरीफाई हो रहा है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाँ सर वेरीफाई हो रहा है। आंसर क्या आएगा, अरे a - b तो आएगा, a कितना है b कितना है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। आ गया समझ में? पक्का लिख लो। अरे इतना आगे क्यों सोच रहे हो तुम, पहले ये तो सीख लो, टेंशन मत लो। सारे डाउट क्लियर होंगे, चिंता मत करो तुम, मैं बैठा हूं ना, मैं किस लिए बैठा हूं। तो सार जी कह रहे हैं सर ऐप पर वीडियो क्यों नहीं शो हो रही है। कौन से ऐप पर बेटा? आपने फ़िलहाल अभी 2 ऐप हैं, तो आपको जो ऐप डाउनलोड करना है, अभी जो डाउनलोड करना है वो इंडिया टॉपर स्टडी के नाम से बना हुआ ऐप है, वो डाउनलोड करना है। क्या? हाँ वो मैं अपलोड कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं, नंबर सिस्टम की पूरी नहीं है, बाकी मैं कर देता हूँ सारी, आज ही अपलोड कर दूंगा नंबर सिस्टम। तो पहला टाइप तो ये हो गया, ठीक है, इसे टाइप 1 लिख लेना, टाइप 1 दोनों क्वेश्चनों को। आ गया विकास समझ में? आ गया, चलो फिर ठीक। पढ़ाया था हाँ, अच्छा आप उस समय पढ़े थे है ना? अच्छा आपने भी पढ़ा था। अच्छा तुम दोनों को मैंने अलग अलग भी किया था स्कॉलर में एक बार, जब साथ में बैठे थे, तुम दोनों ही थे। तो तुम्हारे साथ कोई एक लड़का था ना, मैंने उसको बगल, आपके बगल से बैठ के बातें कर रहा था, तो मैंने उसको हटाया था।
कौन था वो? पता नहीं, अपना नाम ध्यान नहीं है। हाँ, आगे बैठाया था मैंने। हाँ, पहली क्लास थी उस दिन। आप लिख लिया? सेकंड, टाइप टू। टाइप टू, टाइप टू, पहला क्वेश्चन। राम राम। टाइप टू में, अरे ये लिख लो, टाइप टू है ना, क्वेश्चन लिख लो, थोड़ी सी जगह छोड़ छोड़ के, है ना। ठीक है, ये टाइप टू है। करें, बढ़े आगे। चलो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एज अ स्टूडेंट, अगर दिमाग हम लगा रहे हैं तो एज अ स्टूडेंट हम बात करेंगे, तो एक चीज़ तो आप बता देंगे सर इसका आंसर a प्लस बी आएगा और इसका आंसर, ये तो सब बता देंगे, ठीक है। अब एज अ स्टूडेंट मैं क्या काम करूंगा, ध्यान से सुनना आप लोग, बस लिखना मत। एज अ स्टूडेंट मैं काम करूंगा कि यार ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होगी, यानी ये वैल्यू किसकी होगी, ए स्क्वायर प्लस, बिल्कुल सही बात है, होनी भी चाहिए और होगी भी, हाँ है ना। और मैंने आपसे पूछा बेटा ये वैल्यू किसकी होगी, तब आप बोलेंगे 2ab की, ये बीच में प्लस रहेगा, ये प्लस है इसलिए, ये माइनस है तो माइनस, ये वैल्यू किसकी रहेगी बेटा, अरे हाँ है ना। काम तो यही करोगे ना, स्टार्टिंग में अगर मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, सबसे पहला काम यही करोगे ना, करोगे नहीं करोगे? तो मैंने अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा जो मैंने किया है। उसके बाद आपका काम क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा सर 2ab इक्वल टू कितना है बेटा, 4√3, 2 दूनी 4, तो ab कितना आ गया 2√3। बोलो हाँ, करोगे नहीं करोगे? जैसे मैंने पूछा इसमें भी क्या करोगे सर, 2ab की वैल्यू कितनी है 6√5, 2 3 6, ab कितना आ गया बेटा 3√5। एज अ स्टूडेंट यही करेंगे। और ह्यूमन बीइंग होने के कारण अगला स्टेप ये करेंगे कि जो मैंने बताया कि सर a की वैल्यू कितनी 2 और b की वैल्यू कितनी, ये करने के बाद आप क्या करेंगे, रीचेक करते थे कि नहीं करते थे, a की वैल्यू कितनी बोलो 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी √3 का स्क्वायर, ये कितना आया। अब आप क्या कहेंगे, सर ये तो 7 आया, आना तो 13 चाहिए। समझ पा रहे हैं? यानी पहला टाइप हमारा गलत हो गया इसमें। पहला टाइप क्या था, यही था ना पहला टाइप, देखो अरे पहला टाइप सीधा सीधा a की वैल्यू 2 b की वैल्यू √3, यही तो था। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सर मेरा जो फर्स्ट टाइप था वो गलत हो गया। जैसे ही फर्स्ट टाइप गलत हो तो आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो क्या बेटा, a की वैल्यू इस पूरे को मान लेना और b की वैल्यू 1 मान लेना। गुणा 1 लिख सकता हूँ ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं उसमें। समझ पा रहे हैं? तो दूसरा टाइप क्या करेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर a की वैल्यू तो ये पूरी मान लेते हैं और b की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, समझ पाए? अरे यही तो दिया था, ab इक्वल टू कितना दिया था 2√3, मैंने कहा मैं गुणा 1 कर रहा हूं, तो बस a की वैल्यू ये हो गई और b की वैल्यू 1 हो गई। अरे हाँ या ना, समझ गए? क्लियर? ये करने के बाद आपको रीचेक फिर करना पड़ेगा, और रीचेक क्या कहेगा बताइए, a की वैल्यू कितनी है 2√3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर। 2√3 कितना होता है बेटा, बोल रहे हो 2√3 का स्क्वायर कितना होता है 12 और प्लस 1 कितना हो गया। अरे सर ये तो चेक हो गया, बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। अरे हाँ है ना, अगर ये वेरीफाई हो रहा है तो बोलो a की वैल्यू क्या है 2√3, b की वैल्यू
ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? ऐसे ही मैंने आपसे पूछा बेटा इसको रीचेक करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 3√5 का स्क्वायर, 9 5 45 है ना। बी की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, 9 5 45 और 1। सर ये वेरीफाई हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा a माइनस बी। ए कितना है बेटा 3√5 माइनस बी कितना है 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आया समझ में? पक्का? बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अरे लिख दिया, बढ़े अगले पर। तीसरा टाइप 3 लिखो। टाइप 3 अपना ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पर से, है ना। हाँ अब तो देखने भी लगा है, आप सर्च कर लेना, ये ऐप का नाम है ना। उसमें मैं टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। देखिए टाइप 3 करें। टाइप 3 में मैं आपसे बोलता हूँ, पहला रूट के अंदर 8 प्लस 2√15, और दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ 13 माइनस 2√42। ठीक है, मैंने आपसे बोला बेटा बताइए इसका आंसर कितना कितना आएगा टाइप 3 में। ठीक है, देखिए सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपको ये पता है इसका रिजल्ट a प्लस बी आएगा, आपको ये पता है इसका रिजल्ट, ये पता है। दूसरा आपको क्या पता है बेटा कि सर 8 जो होता है ना वो a² प्लस b² होता है, और ये वैल्यू सर प्लस 2ab होती है। अरे हाँ है ना, ये वाली वैल्यू सर a² प्लस b² होती है, और ये वाली वैल्यू -2। बोलो हाँ, सबको पता है, ये तो पता है कि नहीं पता। दूसरी चीज़, जब आप फिर क्या करेंगे सर 2ab इक्वल टू 2√15 है, 2 से 2 कट गया, यानी ab की वैल्यू कितनी आ गई √15। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे सर 2ab की वैल्यू कितना है 2√42 है, 2 से 2 कट गया, यानी ab बेटा कितना आ गया √42। अरे बोलो हाँ। दूसरा दिमाग में हमारे जो आएगा एज अ ह्यूमन के गुणा 1 कर दो, दूसरा दिमाग में एज अ ह्यूमन अपना यही आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू है, टाइप 1 तो लगेगा नहीं ना इसमें। टाइप 1 क्या होता, अगर यहाँ कुछ 2 वैल्यू होती तो एक को a मान लेते, दूसरे को b मान लेते, तो टाइप 1 तो है नहीं। टाइप 2 हो सकता है क्योंकि गुणा 1 कर रहे हैं हम। टाइप 2 में क्या करते हैं गुणा 1। टाइप 1 में सीधा a और सीधा b दिखता है, टाइप 2 में गुणा 1 करके b बनाते हैं, और टाइप 3 में
फिलहाल मैं यहाँ पर अगर जाऊँगा तो क्या कहेंगे आप, सर टाइप 1 तो दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि टाइप 1 तो जब दिखता जब मान लो ए बी इक्वल टू 2√15 कुछ ऐसा दिया होता, तो हम बोलते थे कि सर ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये हो जाती, बोलते कि नहीं बोलते। लेकिन यहाँ तो सर दो वैल्यू दिख नहीं रही है, √15 दिख रहा है अकेली ए की वैल्यू है, √42 अकेली ए की वैल्यू है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। फिर हमने क्या करा, मल्टीप्लाई बन करा, यानी ये कौन सा टाइप बना रहे हैं आप, सेकंड वाला। सेकंड वाले में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, अब 1 का मल्टीप्लाई करने पर चलो चेक करते हैं, ए की वैल्यू बेटा कितनी, बी की वैल्यू 1, चलो बताओ ए की वैल्यू √15, 15 का स्क्वायर, √15 का 15, बी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा, आना कितना चाहिए। आप क्या कहेंगे, सर ये तो गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा गलत, आना तो 8 चाहिए था लेकिन ये तो 16 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गुणा 1 से काम नहीं चलेगा, गुणा 1 यानी टाइप 2 का काम नहीं चलेगा, समझ पाए। तो इस कंडीशन में आपको पता है क्या करना है, इस कंडीशन में आपको करना है, इस √15 को तोड़ दो, √5 गुणा √3, 5 × 15, इस √42 को तोड़ो तो आप क्या बोलेंगे, √7 गुणा √6, बोलो हाँ। चलो अब मुझे बताओ ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू √7 हमेशा बड़ी वाली वैल्यू, बी की वैल्यू, क्लियर। अभी भी ये काम पूरा नहीं हुआ, अभी रीचेक करना है, रीचेक करना है, करें रीचेक। चलो ए की वैल्यू कितनी बेटा, √5, √5 का स्क्वायर, बी की वैल्यू √3, √3 का स्क्वायर, 5 और 3 8, वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताएं आंसर कितना आएगा, ए प्लस बी, ए कितना है बोलो, बी कितना, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ पाए। मैंने पूछा यहाँ पर बताओ ए कितना, वेरीफाई हो रहा है, पहले ये चेक कर लो, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 और 6 वेरीफाई हो रहा है, तो ए माइनस बी आएगा, ए कितना है √7, बी कितना है √6, ये आपके आंसर, समझ गए, कर दोगे, लिख लो। हो। करें, टाइप कौन सा है, 4, टाइप 4 लिखो, ठीक है, टाइप 4 पहला क्वेश्चन, ट्वेंटी प्लस 10√3, मैंने पूछा रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा। दूसरा क्वेश्चन 24 माइनस 12√3, ठीक है, मैंने ये करा, देखिए सामने, सामने देखिएगा, लिखना मत, सामने देखिए, सब लोग सामने देखें। सबसे पहले आपको ये पता है कि सर इसका मान a प्लस बी आएगा और इसका मान a माइनस बी आएगा, कॉमन सेंस वाली बात है ये तो, ठीक।
दूसरा आपको ये पता है कि सर इसकी वैल्यू होनी चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसकी वैल्यू होनी चाहिए प्लस में 2ab। सर इसकी वैल्यू होनी चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस, तो ये कितना आ जाएगा? बोलो हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो अब आप मुझे ये बताएं 2ab की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पर? 10√3। तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5√3। आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ पर मैं आपसे पूछूं बेटा 2ab की वैल्यू कितनी है? 12√3, यानी ab का मान कितना आएगा? अब हमारे दिमाग में सबसे पहला स्टेप दौड़ेगा। पहले स्टेप में a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू दौड़ेगा। पहला टाइप करेंगे तो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और b का 3, 25 और 3 कितना हो गया? आना चाहिए था 20, ये तो गलत हो गया। सर यहाँ पे पहला टाइप तो ख़त्म, पहला टाइप नहीं लगेगा, ये पक्की बात हो गई है। बोलो हाँ, क्लियर ना? ठीक। दूसरा आप बोलोगे सर इस पूरे को दूसरा टाइप, बोलोगे नहीं बोलोगे? दूसरा टाइप में करेंगे 25 दिया 75, 75 और 1 76। समझ गया ना मैं क्या कर रहा हूँ? 76, लेकिन ये तो 20 ही है, तो ये तो फिर से सर दूसरा टाइप भी नहीं लगेगा। बोलो नहीं लगेगा? क्लियर ना? इसका मतलब पहला भी नहीं लग रहा, दूसरा भी नहीं लग रहा। अच्छा, तीसरे का तो कोई लेन देन नहीं है अभी। तीसरा तो जब होता है जब पूरा रूट में होता है ना। तीसरा जब होता है जब ये पूरी संख्या रूट में होती है, ये पूरी संख्या रूट में होती। अब चौथा टाइप, चौथे टाइप में आपको क्या करना है? जो संख्या ये बच रही है, पीछे क्या कर रहे थे? रूट वाली संख्या को तोड़ रहे थे, रूट वाली संख्या को तोड़ रहे थे। इस वाले में आपको जो संख्या बच रही है ना, उसको रूट में तोड़ना है। उसको रूट में तोड़ने का मतलब इस 5 को लिखना है √5 गुणा √5, और जो √3 है उसे एज इट इज छोड़ दो। √6 को क्या लिखना है? √6 गुणा √6, और जो बच रहा है उसे √3। समझ गया मैं क्या कह रहा था? पहले में क्या कर रहे थे? सीधा। दूसरे में गुणा 1, तीसरे में रूट को तोड़ रहे थे, और चौथे में बिना रूट वाली संख्या को रूट में तोड़ना है। समझ गए? तो यहां पर ये क्या बनेगा बेटा? ए बी क्या हो जाएगा? अच्छा, √5 ये लिखा है और 5 दिए। ऐसे ही यहां पर मैं ए बी बोलूं तो क्या बोलेंगे? √6 गुणा √18। बोलो हाँ, भरोसा कर लूं? किसी को कोई दिक्कत? चल, अब आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले मुझे ये बताएं आप, ए की वैल्यू कितनी? हमेशा बड़ी। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू। चलो बताओ, ए स्क्वायर, ए कितना है? 15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर। बी कितना है? √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना आ रहा है? आना भी कितना चाहिए? सब वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? a + b। ए कितना है? √15, बी कितना है? सर मेरा ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं a की बात करूँ तो √18 का स्क्वायर 18, बी की 6, √6 का स्क्वायर 6, 18 और 6 24, 24 वेरीफाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा सर √18 माइनस √6। √18 को आप क्या लिख सकते हैं? 3√2 माइनस √6 लिख सकते हैं। समझ गए? लिख लो। लिख लिया? अरे बोल दो, क्यों नहीं लिखा तुम लोगों ने? टाइप 5 डाल देना।
कर लिया। चलो टाइप 5 में पहला हम लिख रहे हैं रूट के अंदर 2 + √3 और दूसरा लिख रहे हैं रूट के अंदर 38 + 5√3। ठीक है, 5√3 करें। चलो सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो, सॉरी इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ माइनस कर दें, है ना, यहाँ माइनस कर लें कि दोनों हो जाएंगे ना, प्लस और माइनस दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे ये बताएं, अगर आप दिमाग लगाते हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी और इसकी वैल्यू a माइनस आएगी कि नहीं आएगी। अब आपको ये तो पता है ना, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, a² + b² और ये क्या होनी चाहिए, अरे हाँ है ना, यानी 2ab की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, √3। अब आप क्या बोलोगे, सर दो तो कट ही नहीं रहा, अब क्या करें, है ना, बाहर तो निकालना है, बाहर निकालने के लिए 2ab तो बनाना पड़ेगा और 2ab अभी बन नहीं रहा है। नहीं बन रहा तो आप बना दो ना, नहीं बन रहा तो आप बना दो। आप कैसे बनाओगे, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, कर सकते हैं ना, ऐसा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बनाना पड़ेगा, जो चीज़ नहीं बनती उसे बनाना पड़ता है ना गणित के अंदर। ये 2ab नहीं बन रहा तो 2 तो बनाना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताएंगे 2 LCM लेंगे तो बेटा कितना आएगा, 2 दूनी 4 + 2√3/2, बोलो हाँ। अच्छा क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ रूट के अंदर 4 + 2√3/√2, बोल दो। और आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा, अभी अभी कराया मैंने क्वेश्चन। सेकंड टाइप देखो, सेकंड टाइप पे कौन सा है, चलो अच्छा तो आप ही बता दो, नहीं भी कराया हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होता है बेटा, बोलो, और ये क्या होता है, चलो मैं ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर वाले को, 4 + 2√3। अच्छा 2ab की वैल्यू कितनी है, 2 से 2 कट गया, ab की वैल्यू गुणा 1 कर दूँ, a√3 है, b 1 है, अरे बोल दो, ये वैल्यू क्या होती है, a² + b², a कितना है, √3 का स्क्वायर 3, b 1, 3 और 1 4, वेरीफाई हो रहा है, अरे हाँ है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर a + b, इसका आंसर a कितना है, b कितना है, और नीचे जो बचा है वो आ जाएगा। समझ गए, आया टोपी वाला ये सब। एक बार और बताएं, चलो एक बार और बताते हैं। यहां अगर 2 नहीं दिख रहा या 2 का मल्टीपल नहीं दिख रहा तो आपको सबसे पहला काम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का भाग करना है, सबसे पहला काम कर दोगे। करने के बाद अब थोड़ा सा उसे एक्सपेंड करिए, 2 LCM ले लो, 2 इधर जाएगा 38 दूनी 76 - 2 × 5√3, बोलो हाँ, अरे बोल दो, यही बनेगा। अरे 2 LCM ले लिया, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जो लिखा है वही लिखा रहने दिया, नीचे 2 आ गया, सही कर रहे हैं ना। चल क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ सर, √76 - 10√3/√2, बोल दो, रूट अलग अलग कर दिया, ऊपर कर दिया, नीचे भी कर दिया, ये तो और ज़्यादा सरल है। इतने समझ गए तो इसमें तो आपको परेशानी होनी नहीं चाहिए। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना ऊपर वाले को। अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे √76 - 10√3 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, ये बताओ आप, ये तो बता सकते हो ना कि सर ये होना चाहिए a² प्लस, ये माइनस है तो माइनस लगा दो, सर ये होना चाहिए 2ab की वैल्यू कितनी 10√3, 2 से ये 5 बार कटेगा, a और b की वैल्यू कितनी 5√3, a की वैल्यू और b की वैल्यू, अरे टाइप बनने लगेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चेक कर लो, a की वैल्यू 5√3 है, 5√3 का स्क्वायर 25 × 75 + 1 का स्क्वायर 1, 75 और 1 76। सर ये तो वेरीफाई हो रहा है, अगर ये वेरीफाई हो रहा है तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये आ जाएगा 5√3। बोलो ऊपर वाली की वैल्यू ये आ गई, चलो बताओ इसकी वैल्यू क्या आ गई 5√3, नीचे क्या है
ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आया समझ में? लिख लो भाई। 5 टाइप होते हैं आपके, ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। अगर आपके लेवल की, आपके पेपर की मैं बात करूं, आपके सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। क्या? क्यों नहीं होता? होता है ना। एसएससी में नहीं होता ये बोल रहे हो? ये 100% मिला है। 100%, 101, 1001 आपने लगाया ही नहीं। एसएससी के नाम पे किसी ने धोखा तो नहीं कर दिया बुक में आपके साथ? लिख लिया? चलो आपको मैं 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके लाना आप लोग, है ना। फिर कल अपन करेंगे सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, फिर परसों करेंगे इक्वेशन पर आधारित प्रश्न। लिख लिया? कर लोगे, है ना। चलो मैं 4 5 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके लाना। सारे क्वेश्चन पेपर के हैं। चलो एक तो यही कर लो, ये तो बड़ा तुरंत बता दोगे। चलो ये करके लाने। आज के लिए काफ़ी, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए काफ़ी, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। कल सुबह मुलाकात होती है आपसे।